के साथ शगुफ्ता खान। बीसलपुर से गाद के बजाय निकाली जा रही है बजरी, अधिकारी बने अनजान, मिलीभगत का पुराना खेल। खबर शाहपुरा जिले के जहाजपुर से है, जहां बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र से अवैध बजरी खनन का मामला सामने आया है। गाद के नाम पर बजरी माफिया अवैध रूप से बजरी का खनन कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जानकर भी अनजान है। बीते साल बीसलपुर के कैचमेंट एरिया से गाद निकालने यानी सफाई करने का ठेका एनजी गादिया नामक कंपनी को दिया गया था। सितंबर 2023 से नापा का खेड़ा पुलिया के पास ट्रैगर मशीन, हाइड्रोलिक वाटर पंप द्वारा बनास नदी से गाद निकालने का कार्य जारी है। बनास नदी में LNT जेसीबी मशीनों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर जाली लगाकर केवल बजरी को ही बाहर निकाला जा रहा है, यानी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर यह काम किया जा रहा है। लीज या माइनिंग संबंधित कार्यों को एक कॉपी उपखंड कार्यालय पर जमा की जाती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा उपरोक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना कई तरह से सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से जल्द एक्शन लेने को कह दिया गया है। वहीं उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार से बनास नदी की गाद बेचने के अधिकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माइनिंग विभाग के अधिकारियों से पूछिए, शायद उनसे कुछ टाइप हुआ हो, लेटर या एनओसी दी हो। माइनिंग विभाग को के एमई चंदन कुमार फोन नहीं उठा पाए और फॉरमैन दिनेश कुमार यादव का फोन सुबह से ही बंद आ रहा है। यानी कुल मिलाकर जहाजपुर क्षेत्र में बनास नदी से, या यूं कहे कि सरकार की नाक के नीचे अवैध बजरी खनन जारी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहाजपुर से आजाद नेक जी। बीसलपुर बांध में जो भराव क्षेत्र आता है शाहपुरा जिले के आसपास, उसमें बनास नदी की जो गाद निकालने का ठेका दिया गया है वो एनजी गादिया कंपनी को दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस कंपनी ने कैचमेंट एरिया से बाहर आकर बजरी का खनन कर रही है और बजरी को निकाल रही है, और कैचमेंट एरिया से भी गाद निकालने के नाम पर केवल बजरी निकाली जा रही है। गाद के अंदर मिट्टी, स्टोन, ग्रेवल आदि आती है, लेकिन ये नहीं निकालकर ये LNT और जेसीबी मशीनों और डंपरों के माध्यम से मशीनों पर डंपर के ऊपर चलना लगाया जाता है, जाली लगाई जाती है, जिससे छान कर वो केवल बजरी बाहर निकाली जा रही है। जी अब देखा जा रहा है कि बजरी चुराई जा रही है इस तरीके से, एक तरह की चोराना हुआ, जबकि इनका काम है पूरे को साफ करना, पूरे को उठा के बाहर रखना। जबकि ऐसा नहीं करके मिट्टी, पत्थर वगैरह सब नदी में छोड़ रहे हैं, केवल मिट्टी को उठा के, केवल बजरी को उठा के और उसको सेल आउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसको छान लिया जाता है और जो पत्थर और साइड स्टोन्स और जो सारी चीजें होती हैं, को कीचड़ होता है, उसे साइड में करके बजरी छान कर निकाली जा रही है। एक तरीके से चुराई जा रही है। आजाद जी, नियमानुसार जो क्या है, SDF ऑफिस के पास में जो SDM है उसके ऑफिस में भी इसकी कॉपी होनी चाहिए, तो वहां पर इसकी कॉपी नहीं है? बिल्कुल रहती है कॉपी, और इनके नियमों में लिखा हुआ है कि बांध के जल भंडारण के डूब सेक्टर तक ही सीमित रहेगा ये कार्य, जबकि ये डूब सेक्टर के बाहर जाके कार्य कर रहे हैं। इनको कहने वाला कोई नहीं है, अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं मिलीभगत अधिकारी और इन कंपनी के मिलीभगत होने का पूरा अनुमान है। जी, और जो वहाँ के लोकल MLA है गोपीचंद मीणा, तो उन्होंने भी कहा है कि अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मैं अभी जयपुर हूँ, विधानसभा चल रही है, और मैंने अधिकारियों को फोन पे कहा है कि इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए, नहीं लेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी को इस बाबत शिकायत करूंगा। जी मतलब देखा जा रहा है कि इस मामले को आगे से आगे तूल दी जा रही है और छुपाया भी जा रहा है कि SDM जो है सुरेंद्र पाटीदार वो MLA पे डाल रहे हैं, MLA अधिकारियों पे डाल रहे हैं। जी बिल्कुल है, और माइनिंग विभाग वाले तो इतने निकृष्ट हो रहे हैं कि किसी का फोन तक नहीं उठाते हैं। हमारे यहाँ एक पूरा खनन एरिया है, खनन एरिया होने के बावजूद यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, इसका ऑफिस डायरेक्ट भीलवाड़ा है। जी आजाद ने तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीसलपुर बांध से जो भराव क्षेत्र से अवैध बजरी खनन का जो मामला सामने आया है उसके बारे में ही आपको बताया गया है कि बजरी यहां से चुराई जा रही है और बाहर भेजी जा रही है, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो
उसके जो पानी में से गादियां निकाली जाती है, गाद निकाली जाती है, उसमें से सिर्फ बजरी ही चुराई जा रही है। जुड़े रहें न्यूज़ 21 पर, देखते रहें, धन्यवाद।